कहीं एक छोटी सी पहाड़ियों के बीच एक पुराना हिल स्टेशन है जिसका नाम लेने से ही लोग डरने लगते हैं। उस जगह की सबसे पुरानी कहानी एक छोटी सी खिलौना दुकान के बारे में है जिसका नाम था मिरेकल टॉयज। जहां पहले बच्चे हंसते खेलते खिलौने लेने आते थे, अब वहां सिर्फ हवाओं की सरसराहट गूंजती है और एक चीज जिसे कभी नहीं बेचा गया, बस वही रह गया, गुड़िया। करीब 10 साल पहले एक छोटी लड़की थी, आरोही, केवल 9 साल की। अपने जन्मदिन पर उसने उस खिलौना दुकान का दरवाजा खोला। उस दिन बर्फ गिर रही थी और उसके माता पिता उसे एक पल के लिए अकेले छोड़ गए थे। वहां उसने देखा एक रेड फर वाला मुस्कुराता खिलौना शेल्फ के एक कोने में बैठा था, आंखें जैसे पूरी तरह जिंदा हो, न कोई प्राइस टैग, न कोई लेबल। उसने उसे छू लिया और उसी दिन के बाद आरोही कभी नहीं मिली। 10 साल बाद एक नया जोड़ा, राघव और मीशा, उसी स्थान पर शिफ्ट हुआ। राघव का शौक पुरानी चीजें इकट्ठा करना था। एक सेकेंड हैंड एंटीक शॉप से उसने एक पुरानी वुडन ट्रंक ली। घर लाकर जब वह ट्रंक खोली तो उसमें वही गुड़िया थी, लाल फर, बटन जैसी आंखें और सिलाई हुआ मुंह। मीशा ने उसे देखा और बोली, ये तो अजीब है। चेहरे पर मुस्कान तो है लेकिन आंखों में गुस्सा। उस रात दोनों ने गुड़िया को लिविंग रूम की शेल्फ पर रख दिया। रात के 2:30 पर टीवी खुद ब खुद चालू हो गया। केवल एक स्टैटिक स्क्रीन थी और सुनाई दी एक आवाज, वापस आ गया हूं। आने वाली कई रातों में घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। किचन में खुद ब खुद चाकू गिरने लगे। मीशा सपने में बड़बड़ाने लगी, मैं नहीं हूं, गुड़िया हूं, मुझे निकाल नहीं सकते। राघव ने देखा बाथरूम के शीशे में मीशा की परछाई थी, लेकिन उसकी आंखें काली थी। असल मीशा तो बेडरूम में थी। जब राघव ने फिर से गुड़िया को शेल्फ पर देखा, उसका सिर हल्के से घुमा हुआ था, जैसे अब वह दूसरी दिशा देख रहा। राघव ने गुड़िया को फायरप्लेस में फेंक दिया। आग लपकती रही। 10 मिनट, 30 मिनट, और जब आग बुझी, गुड़िया फिर से शेल्फ पर थी, एकदम साफ, जैसे कभी जल ही नहीं था। राघव ने फैसला किया कि उसे पता लगाना होगा, ये गुड़िया है क्या। लाइब्रेरी में उसने एक पुरानी फाइल पाई जिसका शीर्षक था द फॉरबिडन टॉय। में लिखा था, 1936 में एक टॉय मेकर मिस्टर एंजो लाचमन ने एक लिविंग डॉल बनाने की कोशिश की थी जो हर इमोशन को अब्सॉर्ब कर सके, पर उसकी बेटी की मौत हो गई। उसने अपनी बेटी की आत्मा उस गुड़िया में आत्मसात, इनकॉर्पोरेट करने के लिए डार्क रिचुअल किया, लेकिन कुछ गलत हो गया। गुड़िया जिंदा हो गई, पर प्यार से नहीं बल्कि नफरत से। तब से वह हर उस बच्चे को चुनती है जो अकेला हो या भावनात्मक रूप से कमजोर हो। वह उसकी रूह में समा जाती है और फिर उसके जरिए सब कुछ खा जाती है, उसका परिवार, उसका घर, उसका अस्तित्व। एक रात नींद में चलते हुए मीशा ने गुड़िया को गोद में उठा लिया और उसे अपने कमरे में ले गई। अगली सुबह मीशा गायब थी। सिर्फ उसका दुपट्टा मिला था जिस पर काले रंग से लिखा था गुड़िया। राघव ने पुलिस को बुलाया। सर्च किया गया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब राघव अकेला रह गया। फिर उसने आवाज सुनी, मैं सिर्फ खिलौना नहीं हूं राघव, अब तुम्हारा नंबर है। राघव ने घर छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, नई पहचान बनाई। लेकिन एक दिन वह कैफे में चाय पी रहा था, तभी उसके टेबल पर बिना किसी नाम वाला एक गिफ्ट बॉक्स आ गया। कांपते हाथों से उसने बॉक्स खोला। गुड़िया, वापस वही मुस्कान, वही आंखें, ज्यादा जिंदा, ज्यादा करीब। टीवी की स्टैटिक स्क्रीन की आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी, मैं फिर आ गया हूं, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते क्योंकि तुमने एक बार मुझे चाहा था। गुड़िया कभी नहीं जलता, वो सिर्फ इंतजार करता है नए घर का, नए चेहरे का और किसी नए बचपन का जिसे वह हमेशा के लिए अपना बना सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और मजेदार व असली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।